ताजा हो जाए। तुम्हारे मेरे आका इमामुल अंबिया ताजदारे मदीना रहमते कौनैन हुजूर अहमद, अल्लाह का हम पर एहसान है, इबादत के लायक फकत हमारा एक अकेला वाहिद का फजल है, बड़ा एहसान है अल्लाह ताला का। मगर सबसे बड़ा फजल ये कि हमें अपने प्यारे महबूब का गुलाम बना दिया, अपना प्यारा महबूब हमें अता फरमा दिया। अब आप पकड़ के बैठे वो छोड़ दें, ऐसा हाथ उठा के अगर कर दें तो मैं बात शुरू करूं, कारी का मुजाहरा करें और इजाजत दें, कहें सुभान अल्लाह। ले रब्बुल चाहिए रब्बुल उला और क्या चाहिए फज़ले रब्बुल और क्या चाहिए मिल गए मुस्तफा और क्या सुभान अल्लाह मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए मिल गए मुस्तफा और क्या। क्योंकि हुजूर से बड़ी दौलत कोई नहीं, सबसे बड़ी दौलत अल्लाह ने यही अता फरमाई। दामने मुस्तफा जिनके हाथों में है, सुभान अल्लाह नहीं छोड़ेंगे। मतलब हम हुजूर का तरीका, हुजूर का मिशन, हुजूर का किरदार और करैक्टर नहीं छोड़ेंगे। दामने मुस्तफा जिनके हाथों में है, दामने मुस्तफा जिनके हाथों में है, उनको और क्या चाहिए। सरकार ने मेरी मेरे सरकार ने मुस्कुरा कर कहा मुस्तफा हुजूर मिल गए, हुजूर मिल गए, सरापा नूर मिल गए कि कोई मिसाल नहीं, मिसल नहीं। कुरान मजीद मुताद्दिद मकामात पर मोहब्बत का जिक्र करता है, प्यार की बात करता है। मैं का कलाम सुनाऊंगा इंशाअल्लाह। कुरान मजीद मुख्तलिफ मकामात पर मोहब्बत की बात है। हम कहते हैं मजहब इस्लाम जो है ना, अभी मोहब्बत का मजहब है, ये प्यार का मजहब है, अमन का मजहब है, सलाम का मजहब है। क्योंकि बंदों पर सबसे पहली चीज अल्लाह ने जो ईमान में दाखिल होते हैं, पहली शर्त ही ये लगाई कि बंदो ईमान अल्लाह और उसके रसूल पर लाना है। फरमाया कुरान है, मैं आपको सुनाता हूं रब का कलाम, आप जरा मुझसे कह दीजिए सुभान अल्लाह। परवरदिगार आलम जो दूसरी चीज का जिक्र किया, दूसरी चीज का परवरदिगार आलम ने
दूसरी ही बात में ताजीम अल्लाह की ताजीम करो, उससे मोहब्बत करो, उनका की ताजीम करो। मुस्तफा इस्लाम प्यारा मुसलमान को सिखाता ईमान आना है सबसे पहले, ईमान लाने के बाद में जो पहले काम करना है ये प्यारे महबूब की ताज़ीम उसके रसूल से अगले मकाम ने फरमाया। और यहाँ पर एक बात और ज़हन नशीन कर ले, मोहब्बत करना है, प्यार करना है, लेकिन प्यार मोहब्बत जिक्र करके अल्लाह ने तीसरी चीज का जिक्र किया, वतुसब्बिहूहु बुक्रतम व असीला। अल्लाह ने फरमाया फिर तुम्हें अल्लाह की तस्बीह बयान करनी है, अल्लाह की इबादत करना है, अल्लाह की पाकी बयान करनी है। यानी पहले ईमान, फिर मोहब्बत, ताज़ीम, तीसरे नंबर पे क्या है? इबादत। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ बैठे हुए सुन्नी मुसलमान, सूरजबाड़ी नाम, सूरजबाड़ी और अतराफ के ये सुन्नती मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह ईमान वाले हैं, मोहब्बत वाले हैं, ताज़ीम वाले हैं। दोनों क्वालिटियां इनके अंदर है। फिर तीसरी क्वालिटी इबादत वाले भी हैं, तस्बीह वाले भी हैं। यही है कि इन्होंने इबादतों की गरज से मस्जिद तामीर करने का फैसला किया। मस्जिद तो गांव में मौजूद है, मगर सोचा इसको जरा अच्छा करके बनाएं, मस्जिद को और ज्यादा सजाएं, मस्जिद को खूबसूरत करके बनाएं। मस्जिद को आबाद करने वालों, मस्जिद को बनाने वालों मुबारकबाद है आपको। ऐ सूरजबाड़ी के जिंदा दिल गयूर मुसलमानों, एक बात मेरी गौर से सुन लो। इस दौर के अंदर मस्जिदों के मुखालिफ बहुत है, मस्जिदों को लेकर न जाने क्या क्या बातें की जा रही है। मस्जिदों के मुखालिफ, मस्जिदों को कोई तोड़ने की बात कर रहा है, कोई मस्जिदों को गिराने की बात कर रहा है। मगर खुश नसीब हो आप, इस दौर के अंदर आप मस्जिद को बनाने की बात कर रहे हो। थोड़ा साफ कर दो इसकी आवाज साफ, और वॉल्यूम बढ़ा के रखो, जहां तक सीटी ना मारे वहां तक आवाज बढ़ा दो। इस दौर में समझ रहे हैं, लोग मस्जिदों के मुखालिफ हैं, मस्जिदों के पीछे नहीं पड़े। संभल की मस्जिद का आपने जिक्र सुना होगा, संभल की शाही जामा मस्जिद का क्या हुआ? वहां पर 3 घंटे के अंदर अदालत ने पिटीशन जो दायर की गई थी उसको एक्सेप्ट भी किया, सर्वे का ऑर्डर भी जारी कर दिया, सर्वे भी हो गया। ओनली 3 घंटे के अंदर, 3 आवर्स, 3 घंटे में सब कुछ हो गया। अंधी बहरी गूंगी सियासत रस्सी पर चलती है, राहत इंदौरी ने कहा था। अंधी बहरी गूंगी सियासत रस्सी पर चलती है। राहत इंदौरी ने कहा था कई मदारी हैं, एक बंदरिया है, बढ़िया है, मगर मैं कह रहा हूं कई मदारी नहीं है। मैं जरा सी तरमीम के साथ कह रहा हूं, अंधी बहरी गूंगी सियासत रस्सी पर चलती है, एक मदारी है, एक मदारी है। बेस पूरा बंद कर दो। एक मदारी है जो नचा रहा है। याद रखो मेरे अजीजों, आज मुल्क के हालात क्या हैं। आज हमारे यहां मस्जिदों को गिराने के मंसूबे बनाए जा रहे हैं। डिले थोड़ी और बढ़ा, बहुत अच्छा हो गया। अब आपका माइक डिले बढ़ा दो, बस डिले। आज दुनिया में लोगों को देखो, मस्जिदें गिराने के मंसूबे बनाए जा रहे हैं, मस्जिदों पर मंदिर बनाने की बातें की जा रही हैं।
मगर सूरजबाड़ी के जिंदा दिल गयूर मुसलमानों, इम्तियाज बरकाती आपको एक पैगाम दे रहा है। ताजदारे मदीना के गुलामों सुनो, गौर से सुनो। अल्लाह ताला ने ये करम फरमाया है हम मुसलमानों पर के प्यारा अपना रसूल अता फरमाया है, अल्लाह ने प्यारा महबूब अता फरमाया है। और मुस्तफा जाने रहमत के सदके, ताजदारे मदीना के सदके अल्लाह ने ये भी करम फरमाया है कि आपके और मेरे लिए परवरदिगार ने सारी कायनात की जमीन को मस्जिद बना दिया है। कहीं भी सर झुकाइए, आप इबादत कीजिए, अल्लाह कबूल फरमाए। पहले की उम्मतों के लिए क्या था? इबादत खाना, मखसूस जगह, वहीं पे इबादत करेंगे तब कबूल होगी, वरना नहीं। लेकिन जब तुम्हारे मेरे आका दुनिया में आए, इमामुल अंबिया दुनिया में आए, मुस्तफा ने अपना सरे मुबारक सजदे में रखा, ताजदारे मदीना ने अपने सरे मुबारक को सजदे में रखकर अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। उम्मत के लिए जब मेरे आका ने दुआ की, जब मुस्तफ़ा ने इस उम्मत को याद किया, जब मुस्तफ़ा जाने रहमत ने उम्मत के गमखार ने पैदा होते ही उम्मत को याद किया, जब अपना सर जमीन पे रख दिया, अल्लाह ताला ने सारी जमीन को मस्जिद बना दिया। लेकिन सुनो सुनो, फिर मस्जिद एक खास जगह जहां हम इबादत करते हैं, एक खास जगह। मस्जिद का लुग़वी माना क्या है? मस्जिद का लुग़वी माना जहां सजदा किया जाए। सजदा तो कहीं भी किया जा सकता है, लेकिन इस्तिलाह ये है एक खास जगह जिसको हम इबादत के लिए बनाते हैं। इसीलिए तो मेरे आका ने फरमाया अपने घरों को कब्रिस्तान न बनाओ, अपने घरों में मस्जिद बनाओ, अपने घरों में मस्जिद बनाओ। क्या मतलब है? हुजूर ने उम्मत को पैगाम दिया, महल्ले में भी मस्जिद हो, तेरे घर में भी एक नमाज पढ़ने की जगह हो, तेरे घर में भी एक नमाज पढ़ने की मखसूस जगह हो। तू अपने घर के अंदर नमाज पढ़ने की एक मखसूस जगह बना ले, वो भी मस्जिद कहलाएगी। अब सुनो मेरे आका का फरमान, आज लोग कह रहे मस्जिदों को मिटाएंगे, मस्जिदों को खत्म करेंगे, मंदिर बनाएंगे। याद रखना सूरजबाड़ी के मुसलमानों, आप इधर आज गांव में मस्जिद तामीर करोगे, ये मस्जिद कयामत तक रहेगी। लेकिन सुनो सुनो, जब कयामत कायम होगी, जब पहाड़ भी रूई के गालों की तरह उड़ने लगेंगे, जब सारी जमीन तहस नहस हो जाएगी, फरमाया मेरे आका ने अल्लाह ताला इन मस्जिदों को यूं ही इसी असली हालत में जमीन से उठा लेगा। जमीनों को, मस्जिदों को जमीन से उठा लिया जाएगा। तेरी गारे से बनी हुई मस्जिद, तुम्हारी सीमेंट सरिये से बनी हुई मस्जिद, अल्लाह को इतना प्यार है मस्जिद से कि अल्लाह इसे उठा लेगा। तवज्जो है, अल्लाह उठा लेगा। गौर फरमाइए, हमारे उलमाए कराम माशाअल्लाह थक गए होंगे, काफी वक्त से बैठे थे। कोई बात नहीं है, वक्त ज्यादा हो गया है तो जा रहे हैं। आप लोगों की समझ में आ रहा है? अब आइए जरा जहन करीब कीजिए, बात में आका की मोहब्बत की करने लगा हूं। सुनो सुनो मेरे अजीजों, मैंने अर्ज किया आप ईमान वाले भी हैं, मोहब्बत वाले भी हैं, ताजीम वाले भी हैं, अदब वाले भी हैं, तकरीम वाले भी हैं, इबादत वाले भी हैं। तीनों बातें आज के इस जलसे में आपकी महसूस हो रही हैं। ईमान वाले हैं, इसीलिए आपने मोहब्बत में इस महफिल को सजाया है, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में। वरना दुनिया की मोहब्बत में तो बड़े लोग अपने काम कर रहे हैं, न जाने क्या क्या। दुनिया की मोहब्बत में लोग मस्त हैं। दुनिया की मोहब्बत का आलम यह है, आज जिसे देखो दुनियादार बन गया, जिसे देखो दुनिया की मोहब्बत में खो गया।
मगर ऐसे दौर के अंदर भी, दौरे पुरफितन के अंदर भी मोहब्बत वाले लोग, अकीदत वाले लोग, अदब वाले लोग, ताजीम वाले लोग, आपको अगर मोहब्बत समझ में ना आए तो आसान करके समझाऊं। आपका ये जलसा सजाना अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत की दलील है। कुरान सुनो, अल्लाह ताला ने फरमाया, परवरदिगार ने ऐलान फरमाया, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। अल्लाह ताला ने ईमान वालों को हुक्म दिया, ऐ मेरे बंदो, ऐ ईमान वालों, अल्लाह ताला से सिर्फ तुम्हें मोहब्बत नहीं करना है, तुम्हें परवरदिगार से सिर्फ मोहब्बत नहीं करना है, प्यार नहीं करना है। कुरान ने कहा सिर्फ मोहब्बत नहीं करना है, बल्कि तुम्हें अल्लाह से शदीद मोहब्बत करना है, प्यार करना है, टूट के प्यार करना है, शिद्दत से मोहब्बत करना है। अल्लाह से भी शिद्दत से मोहब्बत करो, उसके प्यारे महबूब से भी शिद्दत के साथ मोहब्बत करो। अल्लाह अकबर कबीरा। जब तक ये मोहब्बत दिल में नहीं पाई जाएगी, न कोई इबादत कबूल होगी, न कोई सजदा कबूल होगा। जब तक अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत दिल के अंदर नहीं पाई जाएगी, तब तक इबादतों का कोई मामला नहीं है। अजीजों, इबादतें मोहब्बत के बगैर बेकार है, इबादतें इश्क मुस्तफ़ा के बगैर बेकार है। इबादतों को अगर आप अपनी इबादतों को अल्लाह ताला की बारगाह में मकबूल कराना चाहते हो तो अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत, वो भी शदीद मोहब्बत होनी चाहिए। इसीलिए तो फरमाया गया, बंदा अल्लाह ताला से मोहब्बत इस दर्जा करे, इस दर्जा प्यार करे कि दुनिया के अंदर भी वो अगर किसी से मोहब्बत करे तो अल्लाह की वजह से करे, किसी से दुश्मनी करे वो भी अल्लाह की वजह से करे। यानी उसका हाल ये हो, वो दुनिया में किसी से मोहब्बत करे तो इस बुनियाद पर कि ये अल्लाह ताला को पसंद है, ये अल्लाह ताला का प्यारा है, ईमान वाला है, इसके दिल में अल्लाह ताला का कुरान है, इसके दिल में परवरदिगार के कुरान की आयतें हैं। ऐ लोगों, दुनिया में अगर किसी से प्यार करो, दुनिया में अगर किसी से मोहब्बत करो तो फकत इसलिए कि वो अल्लाह ताला के करीब हो, अल्लाह की मोहब्बत के सबब करो। दुश्मनी भी अल्लाह के लिए करो, क्योंकि याद रखना, जो अल्लाह और उसके रसूल का नहीं है उससे हमारा भी कोई ताल्लुक नहीं है। यही हमारे बड़ों ने सिखाया, यही हमारे असलाफ ने सिखाया, यही हमारे बुजुर्गों ने सिखाया। अब मैं आपको जरा मोहब्बत की झलकियां दिखाना चाहता हूँ, आपको जरा मोहब्बत की बातें सुनाना चाहता हूँ, जिसे समझ में आए वो सुने। जरा दिल लगा के कह दीजिए सुभान अल्लाह। क्या है मोहब्बत, समझिए। मदीना मेरे मुस्तफा जाने रहमत का प्यारा मस्कन, जिधर ताजदारे मदीना मुस्तफा जाने रहमत ने अपनी जिंदगी के अय्याम गुजारे और आज भी आराम फरमा है आका। सारी दुनिया का मुसलमान अल्लाह की बारगाह में दुआ करता है, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है, जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। मदीना जाने की तड़प सबको है, वही मदीना है, उसी मदीने के अंदर नबी के आशिक हैं। एक आशिक है मेरे मुस्तफा का, रंग काला जरूर है मगर मुस्तफा की गुलामी ने उसे आला बना दिया। ताजदारे मदीना का प्यारा मुस्तफा जाने रहमत ने जिस पर करम फरमाया। ए भैया हेलो, इधर इधर बाबू मेरी तरफ देखो, बहुत गौर से सुनो ये बात। मुस्तफा जाने रहमत ने जिसको पसंद किया, प्यार किया, हजरत बिलाल हबशी, बात इश्क की चलती है, जबान पर नाम जनाबे हजरत बिलाल का आ जाता है। बात इश्क की होती है, जबान पर मुस्तफा के बिलाल का नाम आता है। क्या इज्जत अता की मेरे आका ने।
वो बिलाल के खुद भी गुलाम थे, उनके वालिद भी गुलाम थे। गुलाम इब्ने गुलाम जनाबे हजरत बिलाल। मगर देखो, जब तक दुनिया के मालदार लोगों के गुलाम रहे, बेईमान लोगों के गुलाम रहे, दुनिया के सरदारों के गुलाम रहे, कोई इज्जत नहीं थी, कोई मयार, कोई वकार नहीं था। लेकिन जब ताजदार मदीना के गुलाम हो गए, जब मुस्तफा जाने रहमत के गुलाम हो गए, फिर क्या इज्जत मिली, क्या मकाम मर्तबा मिला। मुस्तफा की गुलामी ने वो इज्जत अता की कि फतह मक्का के मौके पर तुम्हारे मेरे आका ने जनाबे हजरत बिलाल हबशी को काबे की छत पे खड़ा कर दिया, काबे की छत पे चढ़ा दिया। मुहाजिरीन मौजूद है, अंसार मौजूद है, मेरे आका के सहाबा मौजूद है, सब देख रहे हैं। ऐ लोगों जिन्होंने इस्लाम के लिए अपना माल खर्च किया था मौजूद थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक की दौलत इस्लाम में लगी, हजरत अबू बकर सिद्दीक मौजूद थे। हजरत उस्मान गनी की दौलत इस्लाम में लगी, हजरत उस्मान गनी मौजूद थे। हजरत उमर फारूक आजम ने अपना मालो ज़र इस्लाम की खातिर कुर्बान किया, हजरत उमर फारूक आजम भी मौजूद थे। मुस्तफा जाने रहमत के सारे सहाबा, आका के सारे सहाबा मौजूद है। आका ने एक गरीब, एक ऐसे शख्स को काबे की छत पे चढ़ाया जिसे बिलाल कहते हैं। अब बिलाल काबे की छत पे खड़े हुए, आका ने फरमाया बिलाल जरा अल्लाह का नाम पुकारो, बिलाल जरा अजान पढ़ो। बिलाल ने अर्ज किया था या रसूल अल्लाह, नस्लें मुझ पर फख्र करेंगी। या रसूल अल्लाह जरा इतना बताइए, मैंने जब भी जहां भी अजान पढ़ी है चेहरा अपना काबे की तरफ किया है। मस्जिद नबवी के अंदर अजान पड़ी, चेहरा अपना काबे की तरफ किया। अजान पढ़ते हैं तो किधर होता है मुंह? काबे की तरफ होता है ना। किबला हमारा काबतुल्लाह शरीफ। हजरत बिलाल हबशी कहने लगे या रसूल अल्लाह, सफर में अजान पड़ी, काबे की तरफ मुंह किया। आका जंग के मैदान में अजान पड़ी, मुंह ने किबले की तरफ, काबे की तरफ किया। या रसूल अल्लाह, ऐ मेरे आका, जहां भी अजान पड़ी काबे की तरफ मुंह किया, लेकिन आज तो काबे की छत पे खड़ा हूं। आका, ऐ मेरे आका, जरा ये बता दीजिए आज किस तरफ मुंह करके अजान पढ़ूं, किस तरफ अपना रुख करके अजान पढ़ूं। ताजदार मदीना ने फरमाया ऐ बिलाल तू तो आशिक है, ऐ बिलाल तू तो मोहब्बत वाला बंदा है। बिलाल समझ जा, तू काबे की छत पे है लेकिन काबे का काबा तेरे सामने है। बिलाल के इश्क ने कहा हाँ, काबे का काबा तो सामने है, अब रुख कहीं और नहीं होगा, अब तो रुख मुस्तफा की जानिब होगा और फिर अजान पुकारी जाएगी। इसीलिए मेरे आला हजरत ने फरमाया हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो। हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो। काबा तो